सीमा बहू, जल्दी से तैयार हो जाओ। हमें तुम्हारी बुआ सास के घर जाना है। उन्होंने तुम दोनों को खाने पे बुलाया है। एक भारी सी साड़ी पहन लेना और अच्छे से गहने भी पहन लेना। माँ जी, तैयार तो मैं हो जाऊंगी पर भारी सी साड़ी नहीं पहनूंगी। मैं आज के जमाने की बहू हूँ। मॉडर्न जमाने में कोई इतना साड़ी वाड़ी नहीं पहनते हैं। मैं सूट पहनूंगी और हल्के से गहने पहनूंगी, बस। अरे माँ जी कह रही हैं तो एक दिन के लिए पहन लेना साड़ी और हल्के से गहने पहन लेना। अभी हमारी नई नई शादी हुई है और बुआ जी क्या बोलेंगी कि इन्होंने बहू को अच्छी सी साड़ी और गहने दिलवाए नहीं है। हाँ बहू, तुम्हारी बुआ सास थोड़े पुराने ख्यालों की है। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जैसे अच्छा लगे। राकेश, मुझसे बहस मत करो। मैं जो पहनना चाहूंगी वही पहनूंगी, जो मेरी मर्जी होगी, वरना मैं जाऊंगी भी नहीं, बस। अच्छा बाबा, तुम्हें जो अच्छा लगे वो पहन लेना, ठीक है। ठीक है, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते बुआ जी। जीती रहो बहू। अरे सीमा, बुआ जी के पैर छुओ। चुपचाप बैठे रहो वरना मैं चली जाऊंगी यहाँ से। वो बुआ जी, सीमा थोड़ा मॉडर्न जमाने की है ना, इसलिए नमस्ते से ही काम चला लीजिएगा। कोई बात नहीं बेटा, दिल में सम्मान होना चाहिए। पैर छूने से क्या होता है। तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। बुआ जी, वैसे खाने में क्या बनाया आपने। वो बहू, मैंने ना छोले भटूरे बनाए हैं और जलेबी बनाई है और थोड़ी सी चाट पकौड़ी। ओहो बुआ जी, इतना ऑयली खाना। छोले भटूरे, ओहो इतना ऑयल होता है उनमें तो। जलेबी, टू मच शुगर। चाट पकौड़ी में भी तेल। ना बाबा ना बाबा, मैं नहीं खाऊंगी। इतना ऑयल कौन खाएगा, इतना हैवी कौन खाना कौन खाता है। अरे सीमा, बुआ ने इतने प्यार से बनाया है, खा लेंगे। और मुझे छोले भटूरे बहुत पसंद है। तुम्हें खाना है तो खाओ, मुझे नहीं खाना है। मुझे मजबूर मत करो इतना ऑयली खाना खाने के लिए। मैं घर जाके सैलेड खाऊंगी। बुआ जी, आप मुझे डाल दीजिए खाना, मैं खा लेता हूँ। ठीक है बेटा, मैं अभी खाना लगा देती हूँ तुम्हारे लिए। ये लो राकेश बेटा, तुम खाना खा लो। मैं बहू के लिए नेग लेके आती हूँ। ये लो बहू, थोड़ा सा शगुन है तुम्हारे लिए। अरे बुआ जी, ऐसे आजकल खुले में कौन पैसे देता है। आप लिफाफे में डाल के दे देते। बेटा लिफाफे खत्म हो गए हैं, गांव में ऐसी कोई दुकान नहीं है यहाँ लिफाफे मिलते हो, वरना मैं लिफाफे में देती तुम्हें। हमारे गांव में तो आजकल भी यही रिवाज है कि खुले में ही देते हैं पैसे। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आइंदा लिफाफे में ही दूं। अच्छा बुआ जी, हम चलते हैं, खाना बहुत स्वादिष्ट था, धन्यवाद। अरे सीमा बहू, तूने बुआ जी के घर खाना नहीं खाया। तुम्हारी बुआ जी का फोन आया था। अरे माँ जी, आपको तो पता है ना मैं ऑयली खाना नहीं खाती हूँ। माँ जी, बुआ जी को सोचना चाहिए ना, आजकल की लड़कियां अपनी हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देती हैं। मैं आज के जमाने की मॉडर्न लड़की हूँ माँ जी। मैं इतना स्पाइसी और ऑयली खाना नहीं खा सकती। सीमा बहू, तुम्हारी बुआ जी ने सोचा होगा कि आजकल की लड़कियां चटपटा और तीखा खाना ज्यादा पसंद करती हैं। तीखा चटपटा खाना माँ जी गाँव देहात की लड़कियां खाती हैं। हम शहर की मॉडर्न लड़कियां नहीं खाती हैं ऐसा खाना। बहू, कुछ हद तक तुम्हारी बात ठीक भी हो सकती है, पर जब हम किसी के घर जाते हैं ना तो थोड़ा सा खा लेना चाहिए उनका मन रखने के लिए। माँ जी, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है बहू, सो जाओ। कितने सालों बाद आज बड़ी बहू और बच्चे आ रहे हैं घर। आज मैं कितनी खुश हूँ। सारा घर रौनक से भर जाएगा। चलो दीपावली को ही सही, पर फैमिली सारी इकट्ठी तो हो जाती है। अच्छा लगता है कुछ दिन बच्चों के साथ। बाय लगू माँ जी। जीती रहो बड़ी बहू। नमस्ते दादी जी। नमस्ते दादी जी। खुश रहो मेरे बच्चों, जीते रहो। बड़ी बहू, रमेश कहाँ है। रमेश नहीं दिख रहा। वो माँ जी गाड़ी पार्क कर रहे हैं, अभी आते ही होंगे। ठीक है बहू, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने को लाती हूँ। दादी, हमें आपके हाथ की मीठी सेवइयां खानी है अभी। हाँ, दादी, आपके हाथ की सेवइयां हमें बहुत पसंद हैं। हाँ मेरे बच्चों, अब भी लेके आती हूँ। तुम दोनों भी ना आते ही दादी को काम पे लगा दिया, शैतान कहीं की। बड़ी बहू, इन्हें मत डांटो, नाती पोतों को खिलाने का मजा ही कुछ और होता है। मैंने अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊंगी तभी तो मेरे पास आते रहेंगे। ठीक है माँ जी, मैं अभी हाथ मुंह धो के आती हूँ। तब तक आप चलिए, फिर मैं अभी आपकी हेल्प करवाती हूँ। हाँ बहू, चलो आ जा। रिंकी, दादा दादी का घर कितना बड़ा है ना, यहाँ खेलने में कितना मजा आएगा। हाँ, हम खूब पटाखे फोड़ेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, फुलझड़ी जलाएंगे, ये खूब मजा करेंगे। नमस्ते चाची जी। नमस्ते बेटा। रिंकी पिंकी, तुम कैसे हो। हम
अच्छे हैं चाची जी। मम्मी कहाँ है तुम्हारी? वो दादी के साथ किचन में हेल्प करवा रही हैं। नमस्ते भाभी, कैसी हो? नमस्ते छोटी, मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ भाभी। आओ बैठते हैं, खूब बातें करेंगे फिर। जाओ रिंकी पिंकी, तुम बाहर लॉन में खेलो। जी मम्मी, हम दोनों बाहर खेलते हैं। और छोटी सुनाओ, कैसी लाइफ चल रही है तुम्हारी? बहुत अच्छी भाभी। मैं सुबह जिम जाती हूँ, जॉगिंग करती हूँ, शाम को लॉन्ग ड्राइव पे जाती हूँ। एकदम परफेक्ट लाइफ चल रही है भाभी। अच्छा छोटी, बाकी सब तो ठीक है, बेबी का प्लान कर रही हो? नो वे भाभी, अभी बेबी भी कहाँ। नहीं भाभी, अभी तो मैं खुद ही बच्ची हूँ, बच्चों को कैसे संभालूंगी। और फिर मैं इतनी जल्दी अपना फिगर खराब नहीं करना चाहती। बच्चे पैदा करने को बहुत टाइम है अभी। अभी तो मेरी उम्र ही क्या है। देख छोटी, सही उम्र में बच्चे हो जाने चाहिए तो अच्छा रहता है। आजकल के जमाने के हिसाब से आजकल खान पीन हर चीज बदल गई है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, बच्चे पैदा करने में कॉम्प्लिकेशन आते जाते हैं फिर। अरे भाभी ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं एकदम फिट फाइन हूँ। माँ बनने के बाद ना औरत की जिंदगी ही बदल जाती है। राकेश भाई साहब को भी अच्छा लगेगा, माँ जी को भी अच्छा लगेगा। अरे एक बार तुम माँ बन जाओगी ना तो सब तुम्हें सर आंखों पे बिठा के रखेंगे। माना कि अब भी सर आंखों पे बिठा के रखते हैं हम सब तुम्हें। ओ भाभी, सबको खुश करने के चक्कर में अभी मैं अपना फिगर खराब नहीं करूंगी। दैट्स इट। ठीक है छोटी, जैसी तुम्हारी मर्जी। हम कल चले जाएंगे, बच्चों के स्कूल है ना, फिर ज्यादा छुट्टियां भी नहीं करवा सकते। ठीक है भाभी, आते रहा करो। रिंकी बिंकी से मिलने के बाद बहुत अच्छा लगता है। अरे सीमा, तुम इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रही हो? अरे राकेश, तुम डरते बहुत हो। चुपचाप बैठे रहो, देखते रहो मेरे स्टंट। इतना मजा आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है हवा में उड़ रही हो गाड़ी। अरे सीमा, कहीं हम ना उड़ जाएं हवा में। ये याहू! अरे सीमा, देख के देख 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 आगे देख। अरे राकेश, डेयरिंग होनी चाहिए इतनी तेज गाड़ी चलाने में। देखो मैं कैसे हवा में उड़ा रही हूँ गाड़ी को। ये कैसी हो सीमा? अब कैसा लग रहा है? शुक्र है भगवान का कि तुम्हारी जान बच गई, बहुत भयानक एक्सीडेंट था। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू मेरा नहीं, उन राहगीरों का करो। जो दो बच्चे वो थे ना, जिन्होंने तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल पहुंचाया। जरा सा भी देरी कर देते तो तुम्हारी जान भी जा सकती थी। मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है सीमा कि तुम अब कभी माँ नहीं बन सकती हो। तुम्हारा पेल्विक एरिया सारा डैमेज हो चुका है। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत बोलिए प्लीज। मैं मरना चाहती हूँ। पर अब कुछ नहीं हो सकता सीमा, अब तुम माँ नहीं बन सकती हो। मैं तुम्हारे पति को अंदर भेज देता हूँ, उनकी हालत ठीक है। सीमा, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं दे सकता। राकेश, अब मैं तुम्हें कभी बाप बनने का सुख नहीं दे पाऊंगी। डॉक्टर साहब ने कहा है कि मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। सीमा, कोई बात नहीं, पहले तुम ठीक हो जाओ, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। माँ जी, आपका बेटा कभी बाप नहीं बन पाएगा और मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। देख बहू, मैंने तुझे आज तक कुछ नहीं कहा, हमेशा सर आंखों पे बिठा के रखा। पर तू है हमेशा अपनी ही की, कभी हमारी नहीं सुनी। जो तुम्हें अच्छा लगा वो तूने किया। इतनी तेज गाड़ी चलाने की क्या जरूरत थी? अब जो हुआ सो हुआ। क्या हुआ अगर तू माँ नहीं बन सकती, पर मेरा बेटा तो बाप बन सकता है ना। मैं तो अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। मैं नहीं छीन सकती उससे पिता बनने का सुख। वो पिता बनेगा, जरूर बनेगा। माँ जी, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? राकेश की दूसरी शादी माँ जी, मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी माँ जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। करूंगी इसकी दूसरी शादी। तुमने अपने मन की बहुत कर ली, अब मैं अपने मन की करूंगी। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे नहीं करनी दूसरी शादी। शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी। इसकी गलती की सजा मैं तुम्हें नहीं भुगतने दूंगी। मैं तुम्हारी दूसरी शादी करूंगी। माँ जी, दूसरी शादी की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। सीमा भी माँ बनेंगी और राकेश भैया भी बाप बनेंगे। वो कैसे बड़ी बहू? डॉक्टर ने तो मना कर दिया कि सीमा कभी माँ नहीं बन सकती। फिर कैसे? वो माँ जी, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है। वो सैरोगेसी का शब्द सुना होगा ना आपने, किराए की कोख। सीमा के बच्चे को मैं जन्म दूंगी माँ जी। डॉक्टरी सुविधा से ये संभव है माँ जी। ठीक है बड़ी बहू, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। सीमा, क्या मैं तुम्हारे बच्चे को अपनी कोख में 9 महीने रख सकती हूँ? भाभी, आप महान हैं, आपके जैसी कोई नहीं है भाभी। जरूर, आप मेरे बच्चे को जन्म देंगी। ठीक है, हम आज ही डॉक्टर से बात करेंगे।
थैंक यू वेरी मच भाभी, आपने मेरी शादी टूटने से बचा ली। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिएगा, आज से आप जो बोलेंगी मैं वही करूंगी। हाँ बहू, मैं भी चाहती हूँ कि तू बचपना छोड़े और थोड़ी मैच्योर हो जाए। माँ जी, सीमा का बचपना तो छूट ही जाएगा ना जब इसका बच्चा आ जाएगा। भाभी ने सही कहा, सीमा का बचपना तभी छूटेगा जब इसकी गोद में इसका खुद का बच्चा होगा। सीमा, तुम आराम करो, हम बाहर ही बैठे हुए हैं सब। दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर जरूर करना। थैंक यू।